हाय फ्रेंड्स। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम जानेंगे कि जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की जो मीटिंग है क्वाड की, जिसके लिए वो अमेरिका गए हुए हैं, तो इस वीडियो में हम हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से जानेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है क्वाड, क्या क्या क्यों बनाया गया है, इसको बनाने के पीछे के रीज़न्स क्या क्या हैं, और जो मीटिंग अभी हुई है, जो मीटिंग होने अमेरिका में जो मीटिंग हो रही है उसको लेके उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, और कौन कौन इसमें शामिल है, और भी जो बहुत सारी नॉलेज क्वाड के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और जो लास्ट में बहुत जो इससे क्वाड से रिलेटेड टॉपिक से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में ये कि ये चार जो देश हैं, जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, मतलब अमेरिका, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने मिलके मतलब ये एक संगठन बनाया है जिसका नाम है क्वाड, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, क्वाड रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये संगठन बनाया है 2007। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों बनाया गया है, ये हम धीरे धीरे इस वीडियो में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मतलब चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसका मतलब होता है क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, मतलब चार देशों का एक समूह जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इस ग्रुप का जो ये संगठन बना है, इसका मुख्य उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखना। ये चारों देश मिलकर इस क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें ये चारों कंट्रीज़ हैं, ये मिलके वहाँ की जो सिक्योरिटी, चूँकि वहाँ पे जो चाइना का जो हस्तक्षेप है, चीन का बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसको हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए चारों मिलकर आपस में सहयोग करते हैं। क्योंकि इसमें अभी के वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वर्तमान में इसमें जो नेता जो हैं चारों देशों के, वो हैं जो ये मीटिंग में भी शामिल हुए हैं, वो है एंथनी अल्बानीज़ नरेंद्र मोदी भारत से, और फुमियो किशिदा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, और जो बाइडन जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये चार जो नेता हैं जो अभी जो मीटिंग हुई है 22 सितंबर को जो अमेरिका में जो मीटिंग चल रही है क्वाड की, जो 2024 की, जो कि जो भारत में होनी थी लेकिन हो ही अमेरिका में है। चूँकि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी क्वाड समिट की, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके लिए हमारे जो पीएम है उन्होंने घोषणा की है कि जो भारत में होने वाली है जो नेक्स्ट मीटिंग होगी भारत में। चूँकि इसके गठन एवं इसकी पृष्ठभूमि, मतलब इसके बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर ले तो इसका गठन हुआ था 2007 में हुआ था। चूँकि 2007 में गठन हुआ, 2008 में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वो बदल गए, तो ये ऑस्ट्रेलिया क्वाड से बाहर हो गया था, इस वजह से ये समाप्त हो गया एक साल में ही। लेकिन फिर से इसको 2017 में जो मनीला में जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, आसियान देशों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको औपचारिक रूप से पुनर्जीवित किया गया, और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी वर्तमान में भी निभा रहा है। इसका गठन चीन की बढ़ती शक्ति को एवं आक्रामकता को, जो चीन की जो पावर बढ़ती जा रही है, जो हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक जोन में, उसको संतुलित करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी कि कब इसका गठन हुआ। अब इसको गठन करने के उद्देश्य क्या थे, इसको किन उद्देश्यों के साथ इसका जो गठन किया गया था, इसके मुख्य उद्देश्य थे। एक तो थे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें सिक्योरिटी, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, ताकि किसी भी बाहरी ताकत का वर्चस्व न हो सके। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, तो उसकी मतलब सुरक्षा कर सके किसी भी बाहरी ताकत से। तो ये इसका पहला जो उद्देश्य था इस क्वाड का। दूसरा था नौ परिवहन की स्वतंत्रता, मतलब उस क्षेत्र में आपकी नावें व्यापार के उद्देश्य से समुद्र के रास्तों पर सभी देशों का सामान पहुंच सके, सुनिश्चित कर सके, मतलब एक देश अपने सुरक्षा के साथ अपना सामान दूसरे देश पहुंचा सके, व्यापारिक एक्टिविटीज़ को उनके लिए मार्ग खुले हों, ये इसका दूसरा जो उद्देश्य था। इसके अलावा जो तीसरा था इसका इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग एवं व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाना, ये इसकी तीसरा उद्देश्य था। इसकी स्थापना का तीसरा उद्देश्य था। इसके अलावा इसकी स्थापना का जो क्वाड की स्थापना का चौथा उद्देश्य था मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून, मतलब सभी देशों में मानव अधिकारों का सम्मान हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। इसके लिए जो
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो देश आते हैं और ये जो देश सदस्य हैं इनके, उसमें जो मानव अधिकार, मानव एक ह्यूमन बीइंग के जो नॉर्मल जो उसके लिए ज़रूरी अधिकार होते हैं उनका सम्मान हो। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ हैं, जो कानून हैं, उनको भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा यह है मुक्त, खुले, समृद्ध, प्रशांत क्षेत्र में सुनिश्चित करने, मतलब एक खुला, जिसके लिए मतलब कोई किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो और मतलब कि कोई भी ट्रेड भी आसानी से हो सके। और उसके लिए इन देशों के साथ मतलब एक साथ लाता है ये चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रक्षा करते हैं, मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं। क्वाड के सभी चारों देश है क्वाड के, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन्होंने 2020 में मालाबार अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास, मालाबार अभ्यास इन्होंने साथ में मिलकर किया था। मालाबार अभ्यास भारत, जापान एवं संयुक्त राज्य यूएसए, जापान और इंडिया के बीच में नौसेनाओं के बीच में होने वाला एक वार्षिक त्रिपक्षीय सेना अभ्यास होता है। मतलब त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्षों से, जापान, संयुक्त राष्ट्र और जो भारत है, मतलब तीनों देशों के मध्य होने वाला ही जो हर वार्षिक होता है, हर साल होने वाला त्रिपक्षीय सेना अभ्यास होता है। कौन सा? मालाबार अभ्यास बोलते हैं। ये 2020 में हुआ था। इससे पहले इसमें भारतीय तथा प्रशांत महासागरों में, जो भारतीय महासागर मतलब हिंद महासागर में एवं प्रशांत महासागर में बारी बारी युद्ध अभ्यास किए जाते हैं इन तीनों सेनाओं के मध्य। इसके अलावा वर्तमान में कैसा, इसकी स्टेबिलिटी कैसी बनी हुई है, इसकी स्थिति क्या है, इसको लेके बात की जाए तो आज के समय में क्वाड का जो मुख्य ध्यान चीन की बढ़ती गतिविधियों पर है। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार इस क्षेत्र में अपने दावे एवं सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। इसमें अन्य क्षेत्रों के लिए चिंता पैदा हो रही है। क्वाड इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहता है, मिलकर काम कर रहा है। मतलब कि चीन के जो दावे बढ़ते जा रहे हैं, सैन्य ताकत बढ़ती जा रही है, चीन लगातार इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र मतलब ये जो क्षेत्र है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है हिंद प्रशांत, यहाँ जो हिंद महासागर हो गया और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसमें जो चीन है इसके दावे बढ़ते जा रहे हैं, इसका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है बेवजह से, क्योंकि उसकी जो विस्तारवादी नीति के तहत तो इसकी जो सेफ्टी, सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है इन क्वाड कंट्री के हाथों में, इन्होंने अपने हाथों में लिया है। उसमें शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर ले। इसके लिए ये दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है, इस क्षेत्र में जो कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है, मतलब चीन की बात की जाए तो चीन है ना इन क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, मतलब कि जो नेचुरल नहीं है उनको कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है, अपने सैन्य अड्डों को मजबूत कर रहा है, आसपास के देशों के हितों को खतरा। क्वाड इस गतिविधि को संतुलित करने के लिए, क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए कदम उठा रहा है। ये इसकी मतलब चीन में जो भी चीन की जो गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए क्वाड अपने तरीके से अपने स्तर पर कदम उठा रहा है। चीन की गतिविधियों को प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है, तो चीन पर जो अत्यधिक जो आर्थिक सहयोग, मतलब चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए क्वाड वैकल्पिक देशों के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला पर काम कर रहे हैं, ताकि वैश्विक व्यापार सुचारू रूप से चल रहे, मतलब चारों कंट्री आपस में मिलकर एक दूसरे के लिए सहयोग करेंगे, जिससे चीन के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके। थर्ड जो बात है जो वर्तमान में इसके लिए की जा रही है वो तो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए, जैसे कोविड-19 महामारी में जो क्वाड देशों ने टीके, वैक्सीन के उत्पादन एवं वितरण में सहयोग किया ताकि सभी देशों को उचित मदद मिल सके, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों को मदद मिल सके। वैक्सीन की जो महामारी के दौरान इन्होंने चारों ने मिलकर नई एक स्कीम चलाई, जिससे क्या इन जो देश थे उनमें वैक्सीन के लिए टीके मिल सके, चीन पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तो ये इसकी वर्तमान सिनेरियो है, इसकी स्थिति है जो दक्षिण चीन सागर में जो चीन के द्वारा विवाद किए जाते हैं उसको रोकना, उससे सेफ्टी बनाए रखना, उस क्षेत्र की सिक्योरिटी बनाए रखना, आर्थिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों का समाधान मिलकर करना, ये इसकी वर्तमान सिनेरियो है। जो कि महत्वपूर्ण बैठकें क्या है और घटनाक्रम क्या है, जो कि अभी इसकी 5वीं बैठक हुई है। क्वाड की नियमित बैठकों में 4 देश आपसी सहयोग, व्यापारिक क्या इन बैठकों में क्या करते हैं, आपसी सहयोग की बातें, व्यापारिक मुद्दों पर, क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। इन बैठकों में जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकों, साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होती है। हाल ही में बैठकों में चीन के प्रति एकजुट रुख अपनाने में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है। मतलब ये जो बैठकें होती हैं उनमें जो मेनली जो वर्क होने, जो मेन जो फोकस होता है वो इन पे होता है, व्यापारिक मुद्दों पर, क्षेत्रीय सुरक्षा पर, बैठकों में जलवायु परिवर्तन पर, नई तकनीकों पर, साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो और जो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है
जो भी मीटिंग हुई है 21 से 21 सितंबर को जो यूएसए में इसकी क्वाड की, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स क्या क्या मतलब क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या जो मेन बातें थी इस मीटिंग में। तो ये 22 सितंबर को अमेरिका के विल्मिंगटन में क्वाड की समिट के मुख्य बिंदु मतलब संक्षेप में दिए गए। ये कुछ पॉइंट है। पहला है तो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, चारों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता एवं कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में प्रतिबद्ध हुए। मतलब चारों ने कहा कि हम जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने की, उसमें जो इंटरनेशनल व्यवस्था के आधार पर जो कानून आधारित व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए हम चारों मतलब एक दूसरे के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात कही गई वो कही गई कैंसर मॉनसूट इनिशिएटिव, जो इंडो के क्षेत्र मतलब क्वाड ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर मतलब सर्वाइकल कैंसर, जो कि बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में है महिलाओं में, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में, उसके लिए क्वाड के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर, विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर पर इसको कम करने के लिए एक पहल की घोषणा की गई है। इसके लिए मतलब अमेरिका के द्वारा भी और सभी देशों के द्वारा फंड जुटाया, मतलब कि हेल्प की जा रही है, एक बहुत बड़ा फंड जुटा के कि जिससे ये जो स्पेशली सर्वाइकल कैंसर जो होता है महिलाओं में उसको कम किया जा सके। दूसरा इसके अलावा तीसरे जो मेन पॉइंट था इस मीटिंग में जो बात हुई वो था मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं नियम परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक नया समझौता हुआ है। मतलब जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, जो समुद्री क्षेत्र है, उसमें जो सुरक्षा के जो नियम हैं उनको बढ़ाया गया है। मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षा समझौता हुआ है कि जो सेफ्टी के लिए और भी नियम बनाए जाएंगे, अच्छे नियम बनाए जाएंगे, उनको सुधार होगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट इससे निकल के आया हुआ था क्वाड एट सी मिशन, मतलब 2025 में एक संयुक्त समुद्री सुरक्षा मिशन आयोजित करने की योजना बनाई गई है। चारों देश मिलकर 2025 में क्वाड एट सी मतलब सी मिशन, चारों देश मिलकर समुद्र की सुरक्षा मिशन आयोजित करने की योजना बनाई। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट निकल के आया इस मीटिंग से जो सामने वो था स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, कि स्वास्थ्य मतलब हेल्थ से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। कोविड-19 में निपटने के लिए रणनीति, मतलब कोविड-19 में भी ऐसी रणनीति अपनाई गई थी कि हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई आपदा आती है तो उसको सहयोग बढ़ाने के लिए आपस में प्रतिबद्धता, मतलब कि एक दूसरे की एकजुट होकर सहयोग करने की बातें कही गई। इसके अलावा जो पॉइंट था इसके अलावा प्रौद्योगिकी पर और जो साइबर जो क्राइम है उसको कम करने के लिए, साइबर सेफ्टी के लिए उभरती तकनीकों एवं साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करने का फैसला लिया गया है कि चारों जो कंट्री होंगी वो जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो नई टेक्नोलॉजी होगी उससे मिल के काम करेगी, ताकि ये जो साइबर जो हमले होते हैं, साइबर जो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा एक बात और निकल के आई इस मीटिंग में सामने, वो है कि जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दें। जो क्लाइमेट चेंज है उसके खतरे को देखते हुए चारों देश मिलकर समाधान निकालने एवं हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। तो ये 7 पॉइंट थे जो कि मीटिंग के मेन इस मीटिंग से आए, कि एक तो कैंसर के क्षेत्र में किस हेल्थ पे ध्यान दिया गया। इसके अलावा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी को अपनाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, मतलब इसके अलावा एक मिशन चलाने की बात की गई, समुद्री सुरक्षा मिशन आयोजित करने की बात की गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई। तो ये 7 पॉइंट थे जो हाल ही में जो मीटिंग हुई है अमेरिका में, जो 22 सितंबर को अमेरिका के विल्मिंगटन में जो क्वाड समिट हुआ है उसके कुछ मुख्य बिंदुओं में है ये। पहला है कि वहाँ पे विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, मतलब चारों देश एक मतलब जो इंडो प्रशांत क्षेत्र है तो उसमें उसकी सुरक्षा के लिए और वहाँ पर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के लिए सहयोगी प्रतिबद्ध हुए हैं। इसके अलावा जो कैंसर मॉनसूट इनिशिएटिव, इसका मतलब होता है कि जो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर की जो बीमारी है, जैसे विशेष करके सर्वाइकल कैंसर जो महिला में होता है, उसको कम करने की एक पहल की गई है। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसका मतलब होता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के नियमों को और कड़ा बनाया जाए, मतलब और कठोर बनाया जाता है कि वहाँ की सेफ्टी बनी रह सके। चौथी बात, एक मिशन तैयार किया गया है कि 2025 में समुद्री सुरक्षा मिशन आयोजित किया जाए। और जो पांचवी बात की है, जो अगर चारों देशों में अगर कोई भी ऐसे हेल्थ से रिलेटेड या कोई डिजास्टर आती है तो मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जैसे इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे, वैक्सीनेशन के टाइम पे किया था। इसके अलावा जो पांचवी में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की गई है, वो जो कि साइबर सुरक्षा को, अगर कोई साइबर सुरक्षा को मिलकर काम करेंगे चारों देश, नई तकनीकों का एक साथ यूज़ करके मतलब मिलकर साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, उसको मजबूत करेंगे। इसके अलावा जो 7वीं बात कही गई वो है
जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देंगे, क्लाइमेट चेंज के खतरे को देखते हुए चारों देश मिलकर एक साथ समाज और ग्रीन एनर्जी की ओर मूव करेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। इसके अलावा भविष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं इसको लेके, आने वाले समय में क्वाड के सामने चुनौतियाँ यही हो सकती है। तो चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, इसके अलावा वैश्विक आर्थिक स्थिरता, और इसके अलावा प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु परिवर्तन, ये इसकी चुनौतियाँ हो सकती है। मतलब कि चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है, मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी चुनौती है। दूसरी, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से निपटना भी इसकी एक चुनौती है कि वैश्विक ग्लोबल जो मंदी हो रही है और जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है उससे निपटना इसकी चुनौती है। इसके अलावा जो डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटना भी इसका एक प्रमुख मुद्दा, मतलब एक इश्यू बनता है, इसमें भविष्य में एक चुनौती हो सकती है। तो अब इसमें एक फैक्ट दे रखा है, क्वाड की जो आगामी मीटिंग 2025 में भारत में आयोजित की जाएगी, इसकी पुष्टि भारत के प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में की है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी क्वाड की जो 6th मीटिंग है वो होने वाली है भारत में, भारत की नई दिल्ली में होगी 2025 की जो मीटिंग है। तो ये था क्वाड के बारे में जो भी हम जितना जान सकते थे, मतलब जो भी एक A to Z बेसिक टू एडवांस तक हमने जाना, ताकि आंसर राइटिंग अच्छे से कर सके, हमारे अंडर ओवरऑल नॉलेज भी हम बिल्ड कर सके। अब चलो इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर क्वाड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या क्या हैं। वो एनिमल लिखित में से कौन सा कथन क्वाड के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, क्वाड का गठन 2020 में हुआ था, ये पहला ऑप्शन गलत। इसमें 4 देशों का एक सुरक्षा संवाद है, भी सही लग रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग है, आर्थिक सहयोग नहीं है इसका केवल आर्थिक सहयोग नहीं है इसका उद्देश्य है। इसके क्षेत्र मतलब बहुत सारे फील्ड है जिनमें इसको काम करना, केवल आर्थिक सहयोग एक है उनमें से, लेकिन केवल नहीं है। भारत के साथ यह भारत के साथ केवल एक बार बैठक करता है, नहीं, मतलब ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि भारत हर मीटिंग में शामिल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है, वो है कि यह 4 देशों का एक सुरक्षा संवाद है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है क्वाड के तहत किस प्रकार की सहयोगात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? पहला, केवल सैन्य सहयोग, केवल स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे, समुद्री सुरक्षा सी, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानवतावादी सहायता, और डी केवल पर्यावरण संरक्षण। चूँकि हमने पढ़ा है कि इसका जो आंसर होने वाला है साफ साफ दिख रहा है, जो समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानवतावादी, किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए ये नहीं बनाया गया है, जहाँ पर सब में केवल लगा हुआ। अब जनरली आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि क्वाड की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसकी स्थापना एक तो विश्व व्यापार को विस्तार करना, या फिर आतंकवाद को मुकाबला करना, मुक्त एवं खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करना, जलवायु परिवर्तन पर बात करना। क्वाड का प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी। तो इसका आंसर होने वाला है सी, इसका सही आंसर होने वाला है मुक्त। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड के जो 4 सदस्य थे हमारे, जापान, इसके अलावा USA था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया था, इसके अलावा इंडिया था। तो देखो भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, लेकिन फ्रांस नहीं है। तो इसका जो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है फ्रांस, इसका क्वाड का सदस्य नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वाड के अंतर्गत किस प्रकार की रणनीतियाँ शामिल है? क्वाड के अंतर्गत किस प्रकार की रणनीतियाँ? केवल कूटनीतिक रणनीतियाँ, केवल सैन्य रणनीतियाँ, समग्र सुरक्षा एवं आर्थिक रणनीतियाँ, केवल शांति की स्थापना की रणनीतियाँ। क्योंकि इसमें जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की भी, एक दूसरे के देशों की आर्थिक सहयोग करना, व्यापार में सहयोग करना, मतलब ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ पे केवल कूटनीतिक ही नहीं है, केवल सैन्य, केवल सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है, केवल शांति के नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके जिसमें सुरक्षा, आर्थिक रणनीति सभी शामिल है। तो इसका आंसर होगा सी। इसके अलावा जो 6th क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो क्वाड में भाग लेने वाले सभी देशों में के बीच सुरक्षा सहयोग का एक मुख्य क्षेत्र क्या है? एक मेन अगर एक क्षेत्र चुनना हो, शिक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, तो क्वाड में भाग लेने वाले देशों के लिए सुरक्षा सहयोग का एक मुख्य क्षेत्र वो है साइबर सुरक्षा। एक मेनली इस बार जो मीटिंग हुई है उसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोला गया है कि सभी देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे और साइबर हमलों को कम करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड के बारे में सही नहीं है? यह केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, सही नहीं है पूछ रहा है। यह 2007 में स्थापित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी चर्चा करता है, मतलब एक है, सभी में से एक है, तो ये सही है। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा नहीं होती,
तो ये गलत आंसर है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट चेंज की भी बात की थी, हमने पढ़ा है। यह केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते। इसका आंसर होगा डी, इसका जो डी आंसर होने वाला है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज पे भी बात करता है। ग्रीन एनर्जी की बात आई थी अभी। क्वाड ये हाल ही की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? तो हाल ही की जो बैठक हुई है, जो 22 सितंबर को यूएसए में हुई है, उसमें क्षेत्रीय सुरक्षा में आतंकवाद पर, केवल मानवाधिकार की स्थिति पर, केवल जलवायु परिवर्तन पर, केवल व्यापारिक मुद्दा, इसमें सी आंसर आएगा। क्योंकि केवल लग रहा है, क्योंकि एक भी नहीं बहुत सारी चीज़ों पे हुई, तो इसका आंसर सी है। तो ये इसके क्यूआर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और हमने क्यूआर के बारे में कंप्लीट पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक में, जो कि करंट में भी होगा और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी मजबूत करेगा और हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स भी दिलाएगा हमें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।